हरे कृष्ण, राधे राधे। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी साधकों को श्री सीताराम। साधकों, हम भक्तमती द्रौपदी जी का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। अब गतांक से आगे। जब दोनों ओर से युद्ध की तैयारी होने लगी, तब पांडवों की ओर से यह निश्चय हुआ कि पहले संधि का संदेश लेकर श्री कृष्ण कौरवों के पास जाएं, और बिना युद्ध के ही यदि काम चल जाए तो इतना बड़ा रक्तपात क्यों ही किया जाए। कुछ लोग शांति के पक्षपाती थे और कुछ युद्ध के। भीमसेन को शांति का प्रस्ताव करते देखकर द्रौपदी को शोक से व्याकुल हो उठी। उसने युद्ध का समर्थन करने वाले सात्यकी और सहदेव की बड़ाई की और श्री कृष्ण से कहा, भगवन, कौरवों का क्रूर व्यवहार आपसे छिपा नहीं है। पांडव लोग जिसके कारण राज्य सुख से भ्रष्ट होकर इतने कष्ट भोगते रहे हैं, वह भी आप जानते हैं। संजय के संधि प्रस्ताव लाने पर धर्मराज ने यहाँ तक कह दिया कि हमें केवल अब्रस्थल, वृक्षस्थल, माकंदी और वारणावत ये 4 गांव तथा एक कोई 5वां गांव मिल जाए तो मैं संधि कर लूं। परंतु दुर्योधन ने उनकी यह बात भी नहीं मानी। आप संधि कराने जा रहे हैं तो जाइए भगवन, परंतु पांडवों के न्याय और कौरवों के अन्याय पर दृष्टि अवश्य रखिएगा। केशव, आप भले भले कौरवों की सभा में जाइए, परंतु दुर्योधन आधा राज्य दिए बिना ही यदि संधि का प्रस्ताव करे तो आप मंजूर मत कीजिएगा। कौरवों को जीतना कठिन है। पांडव और संजय मिलकर बड़ी आसानी से उन्हें हरा सकते हैं। ऐसी आशा नहीं है कि साम या दान के द्वारा कौरव मान जाएं। उन पर कृपा करने की आवश्यकता नहीं है। अपने जीवन और जीविका की रक्षा किए साम और दान के द्वारा ना मानने पर शत्रुओं को दंड देने का ही विधान है। वीर पांडव, सच्चे हितैषी, पांचाल और यशस्वी यादवों को मिलाकर कौरवों को उनके कुकर्म का फल चखाना चाहिए। विजय में ही क्षत्रियों का यश है। लोभवश अन्याय करने वालों को मारना क्षत्रियों का धर्म है। मैंने विद्वानों के मुंह से सुना है कि अवध्य का वध करने से जो पाप होता है, वही पाप वध्य का वध ना करने से होता है। इसलिए ऐसा उपाय कीजिए जिससे पांडवों को, पांचालों और यादवों को उस पाप का भागी ना होना पड़े। श्री कृष्ण, इस पृथ्वी पर मेरे समान दुखिया और कौन स्त्री होगी। मैं महाराज द्रुपद की अयोनिजा कन्या, धृष्टद्युम्न की बहन और आपकी प्रिय सखी, धर्मात्मा पांडु की पुत्र वधू और पांडवों की धर्मपत्नी हूँ। मेरे गर्भ से 5 महारथी पुत्र उत्पन्न हो चुके हैं। मैं ऐसी सौभाग्यवती होकर पांडवों के सामने और आपके जीते जी सभा में अपमानित की गई। मैंने वे कलेश सह कर लिया। उस समय पांडवों को क्रोध रहित और निश्चेष्ट देखकर मेरे मन ही मन, हे गोविंद, मेरी रक्षा करो, प्रकार पुकार कर तुम्हारा स्मरण किया था और तुमने मेरी रक्षा भी की थी। राजा धृतराष्ट्र ने जब मुझसे वर मांगो कहा, तब मेरे वर मांगने से ही ये पांडव दास भाव से छूटे। कमल नयन श्री कृष्ण, आप मेरा दुख जानते हैं। मैं अपने पति और भाई बंधुओं के साथ दुख के घोर समुद्र में डूब रही हूँ। आप हमारी रक्षा कीजिए। कौरवों ने बलपूर्वक मुझे दासी बनाने की चेष्टा की थी। यदि ऐसी चेष्टा करने पर भी वे जीवित रहे तो अर्जुन के धनुष धारण करने को और भीमसेन के बलि होने को शत धिक्कार है। यदि आप मुझ पर कृपा करते हैं, अनुग्रह करते हैं, तो शीघ्र से शीघ्र कौरवों को अपने क्रोध की आग में भस्म कर दीजिए। द्रौपदी नागिन के समान बिखरे हुए अपने काले काले लंबे केशों को बाएं हाथ में लेकर आंखों में आंसू भरकर गिड़गिड़ाती हुई कहने लगी, श्री कृष्ण, जब मेरे शत्रु संधि का प्रस्ताव करें, कर्तव्य का निश्चय होने लगे, तब दुशासन के हाथों से खींचे हुए गए मेरे इन बालों को याद रखिएगा। यदि भीमसेन और अर्जुन युद्ध से विमुख हो जाएंगे, दीन भाव स्वीकार करके संधि कर लेंगे, तो मेरे बूढ़े पिता, मेरे महारथी भाई और अभिमन्यु के साथ मेरे 5 पुत्र कौरवों से युद्ध करेंगे। जब तक दुष्ट दुशासन के काले हाथों को काटकर धूल में लौटते मैं नहीं देख लूँगी, तब तक मेरा हृदय शांत नहीं हो सकता।
मेरे हृदय में क्रोध की आग धधक रही है। 13 वर्ष तक मैंने उसे दबाए रखा है। अब मुझसे वह क्लेश नहीं सहा जाता। आज भीमसेन के कातर वचन मेरे कलेजे में बाण की तरह चुभ रहे हैं। मेरा कलेजा फटा जा रहा है। द्रौपदी सिसक सिसक कर रोने लगी। उसका शरीर असहाय वेदना से कांपने लगा। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को धीरज बंधाते हुए कहा, पांचाली, अब वह दिन दूर नहीं है जब तुम कौरव कुल की स्त्रियों को रोते कलपते देखोगी। मैं युधिष्ठिर की आज्ञा बड़े बड़े वीरों के द्वारा कौरवों का नाश कराऊंगा। यदि कौरव कालवश होकर मेरी बात नहीं सुनेंगे तो उनके शरीर धूल में पड़े पड़े छटपटाएंगे और कुत्ते सियार गिद्ध उन्हें नोच नोच कर खाएंगे। चाहे नक्षत्रों सहित आकाश मंडल फटक गिरे पड़े, हिमालय अपनी जगह से टल जाए, पृथ्वी के सैकड़ों टुकड़े हो जाएं, परंतु मेरा कहना झूठा नहीं हो सकता। रो मत, मैं सत्य कहता हूँ। तुम थोड़े ही दिनों बाद देखोगी कि तुम्हारे पतियों ने शत्रुओं को मार डाला है और वे सारी पृथ्वी का एक छत्र साम्राज्य भोग रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सबकी सम्मति से यात्रा की। श्री कृष्ण कौरवों के पास गए। उनकी कुछ ऐसी ही इच्छा थी। संधि नहीं हुई, युद्ध की तैयारी हुई और दोनों ओर से लड़कर अनेकों वीरों ने सद्गति प्राप्त की। युद्ध के समय द्रौपदी का कुछ विशेष वर्णन नहीं मिलता, फिर भी वह युद्ध के समय शिविर में रहती थी और दिन भर थके मांदे वीरों के हर तरह से सेवा करती थी। ऐसी कथा सुनी गई है कि एक दिन कौरवों के अत्यंत आग्रह से भीष्म पितामह ने 5 बाणों से पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा कर ली। उस समय श्री कृष्ण के कहने से उनके साथ द्रौपदी भीष्म पितामह के पास गई और उसने भीष्म पितामह से सौभाग्यवती होकर आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। युद्ध के अंत में जब दुर्योधन जंघा टूट जाने पर युद्ध भूमि में पड़ा हुआ था, तब अश्वत्थामा ने रात के समय द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों की हत्या कर डाली। द्रौपदी को बड़ा शोक हुआ। उसने कहा, अश्वत्थामा का वध हुए बिना मैं जीवित नहीं रह सकती। अर्जुन और भीमसेन ने अश्वत्थामा का पीछा किया। श्री कृष्ण ने भी उसे उनका साथ दिया। अश्वत्थामा ने घबराकर ब्रह्मशिर नामक अस्त्र का प्रयोग किया, जिसके उपसंहार का उन्हें स्वयं ज्ञान नहीं था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम भी ब्रह्मशिर अस्त्र का प्रयोग करके अश्वत्थामा के अस्त्र का तेज कुंठित कर दो और फिर दोनों का उपसंहार कर लो। ऐसा ही किया गया। ब्रह्मशिर नामक अस्त्र के व्यर्थ होने पर अश्वत्थामा डरकर भागा। उसने उत्तरा के गर्भ पर अपने अस्त्र का प्रयोग किया, जिससे पांडवों के वंश का बीज ही नष्ट हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने उस गर्भ की रक्षा की। उसी गर्भ से परीक्षित का जन्म हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को शाप दिया कि तुम 3000 वर्ष तक ऐसे निर्जीन देश में अकेले घूमोगे जहाँ तुमसे बात करने वाला कोई नहीं होगा। तुम्हें कोई छुएगा नहीं, तुम कौड़ी हो जाओगे। भगवान व्यास ने श्री कृष्ण के शाप का समर्थन किया। श्रीमद् भागवत में कथा आती है कि अर्जुन अश्वत्थामा को बांधकर द्रौपदी के सामने ले आए। पहले तो द्रौपदी अश्वत्थामा के मारने पर ही तुली हुई थी, परंतु जब उसने अश्वत्थामा को बंधा हुआ देखा तब उसका हृदय दया से भर गया। उसने अश्वत्थामा को नमस्कार किया और अर्जुन से कहा, छोड़ दो, यह ब्राह्मण है, हमसे श्रेष्ठ है। जिस भगवान द्रोण से तुम लोगों ने रहस्य के साथ संपूर्ण धनुर्वेद का अध्ययन किया था, अस्त्रों का प्रयोग और उपसंहार सीखा था, वे ही गुरुदेव पुत्र रूप में तुम्हारे सामने उपस्थित हैं। तुम लोगों का वंश बड़ा यशस्वी है, कहीं उसे ब्राह्मण वध का कलंक ना लग जाए। ब्राह्मण पूजा करने योग्य है, वध करने योग्य नहीं। मैं अपने पुत्रों की मृत्यु से दुखी होकर रो रही हूँ। अश्वत्थामा की माता की गौतमी को भी मेरे ही सामने रोना ना पड़े। धर्मराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी के वचनों का समर्थन किया, परंतु भीमसेन ने उनका विरोध करके अश्वत्थामा को मारने के समर्थन किया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम इसके सिर की मणि निकाल लो, इससे दोनों ही बातें बन जाती हैं।
अर्जुन ने वैसा ही किया। अश्वत्थामा उदास होकर चला गया। आज का प्रसंग यहीं तक। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे।